क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट और आज हमारा बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है एरे डिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख ली, ठीक है। डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले तो डिस्ट्रक्चर के जो मेरी नज़र में दो अहम काम है, एक तो हमारे कोड को साफ सुथरा करता है, समझने में आसानी होती है, और दूसरा ये हमें किसी ऑब्जेक्ट या एरे में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, अगर एक से ज़्यादा डेटा है तो हम अपनी मर्जी का डेटा सिर्फ कॉल करना चाहते हैं, बाकी हमें डेटा से कोई सरोकार नहीं है तो हम इसे कॉल नहीं करते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं डेटा को कॉल कर सकते हैं। तो ठीक है, चलें शुरू करते हैं। किस तरह ये होगा? हमने एक एरे बना दी है, फिलहाल ऑब्जेक्ट को आप इग्नोर करें, इसे हम पहले एरे करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे। हमने एक एरे बना दी, इसकी मैंने टाइप डिफाइन नहीं की समझने के लिए, ताकि आसानी हो, ज़्यादा कोड ना हो, तो साफ सुथरा कोड हो। अब इस एरे में तीन चीज़ें हैं, नाम है, एज है, ईमेल है। देखने में हमें ये नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे इसको हम डिस्ट्रक्चर करते हैं, ये डिस्ट्रक्चर का सिंटैक्स है, ठीक है, ये डिस्ट्रक्चर का सिंटैक्स है। अब मुझे आमतौर पे हमारा पहला क्या है, नेम, तो मैंने लिख दिया नेम 1 कर देता हूं। नेम में कुछ एरर आ जाता है इसमें। दूसरी है एज, तीसरा है ईमेल, ठीक है। अब इसे कुछ देर के लिए कमेंट कर देते हैं। अगर मुझे एरे के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम किस तरह करते हैं? आमतौर पे CLG एरे ब्रैकेट और 0 इंडेक्स लिखते हैं, तो 0 इंडेक्स में मुझे बिलाल मिल जाएगा। हम अपना कंपाइलर ऑन कर देते हैं, TSC-W, और यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं कि हमें एक्सेस मिल गया। देखिए, हमें बिलाल मिल गया। अब मुझे अगर दूसरा एलिमेंट अगर चाहिए तो मैंने 1 लिख दिया, मुझे एज मिल गई। अब इस तरह बाज़ दफ़ा हम इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये बार बार इंडेक्स लिखना, ये वो। तो अगर हम इससे क्या ही अच्छा हो, इसे हम नीचे ले जाते हैं ताकि इजी हो जाए चीज़ें। ये देखें, यहाँ पे हमने एरे को डिस्ट्रक्चर कर दिया, और डिस्ट्रक्चर में हमने कह दिया कि एरे का जो पहला एलिमेंट है या प्रॉपर्टी है उसका नाम है नेम, रख दिया हमने। नेम कुछ भी रख सकते हैं। दूसरी का नाम एज रख दिया, तीसरी का हमने ईमेल रख दिया। तो अगर अब हम यहाँ पे ईमेल लिखते हैं तो हमें ईमेल मिलनी चाहिए, हमें ईमेल मिल गई। इसी तरह अगर हम यहाँ पे नेम 1 रखते हैं, हमें नेम मिलना चाहिए। अब हमें देखिए पता भी चल रहा है कि हम नेम को एक्सेस कर रहे हैं एरे के अंदर, हमें पता भी चल रहा है कि हम अभी नेम को एक्सेस कर रहे हैं। अगर मैं इसको कुछ और नाम देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। एरे के मेथड में हम ये कर सकते हैं कि नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ 3 प्रॉपर्टी, हमें 3 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आखिरी वाली चाहिए, ईमेल। तो मैं इनको हटा भी सकता हूँ कि मुझे सिर्फ आखिरी प्रॉपर्टी चाहिए बस, और यहाँ पे मैंने ईमेल लिख दिया। अब देखते हैं हमें डेटा मिल रहा है, हमें डेटा मिल रहा है। तो ये कैसे हमने डिस्ट्रक्चर के जरिए किसी भी एरे को इजीली, जो हमें डेटा रिक्वायर है, हम सिर्फ वही डेटा निकाल कर ले आए, बाकी को हमने छोड़ दिया, ठीक है। और अगर हम सारा ही डेटा को लिखना चाह रहे हैं, हमें गेट करना है सारा डेटा, तो हम उनको कोई स्पेसिफिक नाम दे के, ताकि हमें पहचान हो जाए कि ये क्या चीज़ है, डिस्ट्रक्चर के जरिए हम उसे इजीली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई एरे डिस्ट्रक्चर। अब आ जाए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर में क्या है? सेम कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, और इसमें हम तमाम प्रॉपर्टी, अगर हमें रिक्वायर है तो हम तमाम प्रॉपर्टी को ले आ सकते हैं, और हमें कोई एक प्रॉपर्टी चाहिए तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी को भी ले आ सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम किसी एरे की हमें किसी एरे की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होता है। ऑब्जेक्ट डॉट एज कर दिया मैंने, इसे मैं क्लियर कर देता हूं, हमें एज मिल गई। अब हर बार डॉट डॉट डॉट। अब अगर इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है लाइक हॉबीज, ठीक है ना। अब ये एरे है, इसमें ABC फिलहाल लिख देते हैं हम ज़्यादा, ताकि वीडियो बड़ी ना हो। AB
सी। ठीक है, ये ABC कुछ हॉबीज हैं। अब वो हॉबीज के अंदर में चला गया, हॉबीज, मुझे हॉबीज मिल जाएगी यहाँ पे। बट अब हॉबीज के अंदर जाना है तो फिर मुझे इसके अंदर मैं फिर इंडेक्स लिखूं, और यहाँ पे एक सर दर्द है ना बार बार डॉट या इंडेक्स लिखना। तो डी स्ट्रक्चर हमें ये कहता है कि आप डी स्ट्रक्चर कर दें OBJ, वही मेथड आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए हम यहाँ पे लिख दें। हमें ऑब्जेक्ट में चलो फिलहाल हम सारी प्रॉपर्टी ले लेते हैं ताकि इजी हो जाए, उसके बाद हम बाकी आगे देखेंगे। हॉबीज ठीक है, अब हमें हॉबीज मिल गई। अब अगर मैं डॉट ऑब्जेक्ट को मिटा भी दूं और सिर्फ हॉबी के इंडेक्स के जरिए उसे गेट करूं, हमें B मिल रहा है। CLS करते हैं। अगर मैं यहां पे F नेम लिख दूं, F नेम, हमें बिलाल मिल जाएगा, हमें बिलाल मिल रहा है। इसी तरह में इसको कॉन्केट कर देते हैं हम, प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम, ये हमने कॉन्केट कर दिया। अब देख रहे हैं आप, हमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, OBJ के बाद हमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डी स्ट्रक्चर कर दिया। ये डी स्ट्रक्चर का सिंटेक्स है। अगर आप इसे देखें, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डी स्ट्रक्चर करना है तो ये उसका सिंटेक्स है कि लेट फिर ऑब्जेक्ट के कर्ली ब्रैकेट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ये सिंटेक्स है। इस सिंटेक्स के जरिए इस ऑब्जेक्ट में हमें कोई भी वैल्यू चाहिए, कोई भी वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ उसको यहाँ पे उसका नाम रख देना है। लाइक मुझे हॉबीज चाहिए, मैंने हॉबीज को यहाँ पे नाम रख दिया, हमें हॉबीज मिल गई। अब हमें बाकी डेटा नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमें सिर्फ हॉबीज चाहिए, तो मुझे हॉबीज मिल जानी चाहिए यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। डी स्ट्रक्चर ना समझ में आए तो इस वीडियो के एक बार ज़रूर देख लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डी स्ट्रक्चर का यही बस कॉन्सेप्ट था कि डी स्ट्रक्चर के जरिए एक तो हम कोड को कम कर सकते हैं अपने, और दूसरा हम अपने जो डेटा में से, क्योंकि आमतौर पे ऑब्जेक्ट और एरे काफ़ी बड़े होते हैं, स्पेशली ऑब्जेक्ट के जरिए, ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डी स्ट्रक्चर, और हमें उसमें सिर्फ स्पेसिफिक कुछ डेटा चाहिए होता है, तो हम डी स्ट्रक्चर के जरिए सिर्फ वही डेटा कॉल करते हैं जो हमें चाहिए, और बाकी डेटा को हम गुड बाय कर देते हैं कि नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, फिलहाल के लिए कहीं और चाहिए। तो डी स्ट्रक्चर के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट से स्पेसिफिकली डेटा भी हम निकाल सकते हैं, या हमें सारा डेटा चाहिए तो वो भी निकाल सकते हैं, और इसके जरिए हम अपने कोड को कम भी कर सकते हैं, और समझने में हमें आसानी भी होती है डी स्ट्रक्चर के जरिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।